कुछ लोग जो माया के लोभी होते हैं, जो धर्म कर्म से भटके हुए हैं, जिनको संस्कार अच्छे नहीं हैं, जो पिछले जन्मों में खोटे मंदे कर्म ज़्यादा करके आए हैं, उनको सत्यों का वचन भी नहीं सुहाता, वो शिक्षा और उपदेश भी उनको अच्छा नहीं लगता, उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है और वो पछताता है बाद में जब कुछ करने लायक होता नहीं है, रहता नहीं है। लेकिन जब आदमी को संदेश मिल गया, गुरु से क्या मिल जाता है। एक बार की बात है कि एक राजा का गुजरना हुआ कहीं से, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े लोग थे, उनमें पैसे वाले थे, अमीर थे, धनाढ्य लोग थे। तो उनको देख के राजा ने वहाँ रुक के उनसे हाथ मिलाए, बात पूछी, मित्रों क्या हाल है, दोस्तों बताओ कैसे हो। ये जब बात देखी तो एक आदमी उनमें खड़ा था, उसने सोचा कि देखो राजा ने इनसे बात पूछी है, ये ऐसे आदमी कैसे हैं, कभी मुझे भी ऐसा मौका मिल सकता है क्या कि मैं भी राजा से हाथ मिलाऊं, राजा मेरे से भी पूछे कि मित्र क्या हाल है। उसके मन में यही बात बैठ गई और इसकी तलाश में लग गया कि कोई ना कोई तो ऐसा मौका निकालूं कि जिससे मुझे ये अवसर मिले। घूमता घुमाता किसी से पूछा, इधर उधर, किसी ने कहा कि ये तू गरीब आदमी है, कहाँ तू ये सपने देखता है, छोड़ फिजूल की बातों को, जो तुम्हारा धंधा हो धंधे को कर, अपना पेट पाल और गुजारा कर ले, दुनिया जैसे जीती है तू भी जी लेगा। हम भी ऐसे ही जीते हैं, हम भी कहते हैं कि सारी दुनिया चलती है, हमारा भी ऐसे ही चल जाएगा। कहते हैं घनी गई थोड़ी रही, ये भी चली जाएगी, गुजर जाएगी। गुजारना सोचते हो, वो तो होगा, गुजारना गुजारे से नहीं होता। ये इंसान का चोला गुजारे के लिए नहीं मिला था, इंसान का चोला तो इसलिए मिला था कि करनी करना, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ये रोज काल के तुम मेहमान बन के मत आना इस दुनिया में, काल देश में और माया देश में। क्या बात है, यहाँ 2 दिन के सुख सुख नहीं है, अंत दुख में ही बदल जाएगा। देखते रहना, जहाँ सुख की कामना होती है दुख को बुलाने की जरूरत नहीं, दुख उसके पीछे बैठा हुआ है। सुख के बाद में दुख आ जाता है, रात बीतती है, सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, लेकिन ये नहीं रहता, प्रकाश नहीं ठहरता, ये भी गुजर जाता है, रात का अंधेरा फिर तैयार है। इसी तरह उसको बहुत जिससे पूछता कहने लगे, तू तो गलत सपने देखता है, क्या विचार कर लिया तूने, अपनी औकात को नहीं देखता, तेरी औकात क्या है। लेकिन जिसकी लगन सच्ची लग जाती है और जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत, जो इंसान हिम्मत जुटाता है उसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती। ये हाथ पर हाथ धर के आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं भक्ति कैसे करूं, बच्चे छोटे हैं, घर में ये है वो है, ये सब बहाने लगाते हो। सब ने अपना अपना कर्म लेके आए हैं, तुम ना किसी का कर्म संवार सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, लेकिन जो सुधारना चाहता है तो उसके लिए मददगार साबित हो सकते हो। तुम किसी के लिए काम नहीं कर सकते, ये वजन नहीं है उठवा लोगे, कर्म का वजन तो जीव को स्वयं को उठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें तुम उनको हिम्मत दिला सकते हो, अच्छे विचार दे सकते हो, उनको समझा सकते हो, भटके हुए को रास्ता दिखा सकते हो। गुरु यही करता है। गुरु कहता है कि ये चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन को क्या उपदेश दिया कृष्ण जी ने, युद्ध के मैदान में हताश हो जाता है, बोला कि मैं नहीं करूँगा। बोला क्या नहीं करेगा, बोला मेरी तरफ देख, छोड़ दे सबको, सब धर्म कर्म को छोड़, तू एक मेरी शरण में आ, जब मेरी शरण में आएगा तेरा जिम्मेवार मैं हूँ, तेरा दुख सुख भलाई बुराई जो भी कष्ट होगा उस मैं देखूंगा, तुझे कोई परवाह नहीं। अर्जुन में ताकत आ जाती है, कहता है कि कोई किसी का कुछ नहीं है। अर्जुन उसी टाइम अर्जुन को ज्ञान हो जाता है वहीं युद्ध के मैदान में। कोई संशय होते हैं तो और बातें पूछता है, लेकिन श्री कृष्ण जी उनको क्या कह देते हैं कि सबका ख्याल हटा दे, एक मेरा ध्यान कर, सिर्फ मुझे अपना मान, फिर देख तू तेरे को क्या मिलता है। इसी प्रकार से जब हम एक में ध्यान हम जमाते नहीं हैं अपना ध्यान, तो हमने दुनिया में किस किस के, कोई माया का गुलाम है, कोई लड़कों का गुलाम है, कोई धी जमाई का गुलाम है, कोई नौकरी का गुलाम है, कोई पद का गुलाम है, कोई किसी चीज़ का है गुलाम जरूर, लेकिन उसके गुलाम नहीं बढ़ते जो आपको सब कुछ देता है। इससे अच्छा परमात्मा के गुलाम बनो। मायापति के गुलाम क्यों नहीं बन जाते, ये माया परमात्मा की है, काल भी उसका है, हम भी उसी के हैं। तो फिर इसके गुलाम बनने की बजाय मायापति जो है परमात्मा है उसके गुलाम बन जाओ। माया तो ठगनी भाई, ठग फिरे सब देश, जिस ठगने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश।
उस ठग को क्यों नहीं मानते? तुम जिसने उस ठगनी को ही ठग लिया है। ये माया दुनिया में ठगती फिरती है सबको, लेकिन जिस ठग ने इस ठगनी को भी ठग लिया वो संत सतगुरु है। और ये माया छाया की भांति है, माया के पीछे भागते चले जाओ, तुम्हें इतना परेशान कर देगी, भागते भागते रह जाओगे, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती। ये मृगी तृष्णा है, भागती रहेगी, जीवन बीत जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जिस ठग ने इसको भी ठग लिया, उस ठग की शरण में जाओगे, वो उसी प्रकार से आपको शिथिल कर देगा जिस प्रकार से छाया के पीछे भागते भागते रह जाओगे, लेकिन एक जगह पर रुक जाओगे तो छाया भी वहीं रुक जाएगी, तुम्हारे कदमों में आकर रुक जाएगी, कहीं नहीं जाती छाया। छाया के पीछे भागो, छाया कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि छाया तुम्हारी ही है वो। तो जितने संशय पैदा किसी और ने नहीं, हमने ही तो किए हैं, उन संशयों का निवारण हम ही करेंगे। गुरु जो बताता है तो उस बात को मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? कि समझ हमें आती नहीं है। समझ जब आ जाती इंसान की परेशानी नहीं रहती है। चलो पूछते पूछाते एक साधु से मिलना हुआ, उसने सोचा चलो महात्मा जी से भी पूछ लेते हैं। महात्मा जी के पास गए, कहने लगे जी हर तरह से मैं परेशान हो चुका है, मेरे मन में एक बात होगी और उस बात की पूर्ति नहीं होती, किसी से जवाब नहीं मिला। महात्मा कहने लगे हाँ बोलो क्या बात है? कि इसी तरह से राजा का एक बार आना हुआ था और मैंने देखा तो उन्होंने बहुत जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनसे हाथ मिलाया, बड़े लोगों से उनसे राजा ने पूछा क्या हाल है? मेरी इच्छा हुई कि मुझे भी राजा ये पूछे। बोले बच्चा गलत सोच लिया आपने, आपका और राजा का मेल के। बोला ये जवाब तो बहुत लोगों ने दिया, आप फिर भी महात्मा हो, आप कोई न कोई रास्ता बताओ। अब महात्माओं के पास तो रास्ता ऐसा होता है, कहने लगे सोच विचार के जुगत होती है महात्माओं के पास, हर जीव का जवाब होता है। जीव को संदेह हो जाता है कि तेरे लिए ये क्यों कहा गया, लेकिन अगर उस बात पर विश्वास कर लिया जाए तो उसका निवारण उसी चीज में होता है। देर से अबेर से उसको पता भी लग जाता है कि गुरु ने जो तेरे निमित्त जो उपदेश दिया, बात बताई, वो तेरा कष्ट निवारक था, दुख को हरने वाला था, सुख देने वाला था, उसी में तेरी भलाई थी। फिर पता लगता है। महात्मा ने कहा सोच विचार के, बोले वही तो एक बात कर कि मैंने सुना है कि राजा के लिए किला बन रहा है और तू ऐसा कर उस किले में जाके सेवा का काम शुरू कर दे। सेवा का काम करना, लेकिन सेवा करना निस्वार्थ, वहां कुछ नहीं लेना, प्रेम से सेवा करते रहना, वहां कभी न कभी राजा का आना हो जाएगा, तेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। सेवा करने लग गया, लगन सच्ची थी, मन में इसी बात का चिंतन और सुमरण था। संत क्या बताते हैं? आप लोगों को यही तो हम बताते हैं कि आपको जो उपदेश दिया है, नाम दिया है, पहली चीज है उसका सुमरण करो, उसका सुमरण करो, उसमें जो गुण है वो पैदा हो जाएगा आपके अंदर। अरे लकड़ी को घर्षण करते करते अग्नि पैदा हो जाती है, चुंबक को दूसरे लोहे के टुकड़े से घिसते हो तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, दूध को मथने से उसमें मक्खन प्राप्त कर लेते हो, तिलों से सरसों से तेल निकाल लेते हो। लेकिन करना क्या पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, मथना पड़ता है, तरीका है उसका। तरीके से कोई काम करोगे, सलीका जब उसका आ जाएगा तो उसका परिणाम सुखद हमेशा होता है। उसका सुमरण करना, चिंतन करना, याद करना, जब बार बार एक रस्सी एक शिला पर बार बार घिसती है, वो निशान डाल देती है, तो एक प्रभु का नाम है जिसमें सारी शक्तियां समाहित हैं। क्या उसका सुमन और चिंतन करने से हमें वो शक्ति नहीं आएगी? प्रकट होगी वो। महात्माओं ने शक्ति कहाँ से प्राप्त की? उसी परमात्मा के भजन, उन्हीं की याद में, उन्हीं की तप साधना करके, उन्हीं को हमेशा याद करके वो शक्ति प्राप्त की। आपको भी तो वही तरीका बताते, आप याद करो, आप में भी वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन करने चाहते ही नहीं कि पलटू पारस क्या करे, जब लोहा कोटा हो, सतगुरु सबको दे धर लेता ना ही कोई। सतगुरु तो सबको देने की कोशिश करता है, जब कोई नहीं लेना चाहे उसको कैसे दे देगा? अगर लेना भी चाहो तो जिसकी जोड़ी फटी हुई है वो कहाँ रोक लेगा उसको? संतों की ताकत, कोई बहुत भागी आदमी उसको प्राप्त करके रोक सकता है। चलो, उसने गुरु की बात मानी। गुरु तो क्या शिक्षा मिली? गुरु की बात मानो। दूसरी शिक्षा मिली कि लगन पक्की करो। तीसरी शिक्षा क्या मिलती है इससे? कि उसका हमेशा चिंतन और सुमरण करो। चौथी शिक्षा क्या मिली? कि निस्वार्थ भाव से करो।